हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस की थी। आज हम लास्ट ईयर्स में आए हुए एक्टिव पैसिव वॉइस की 2023, 22 एंड 2020 में आए हुए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो जाते हैं, या तो सेम या थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। कई सारे सेट्स बनते हैं, तो मैंने सभी सेट्स को इसमें इंक्लूड किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 men आर लोडिंग द कार्ट। 3 लोग कार्ट को लोड कर रहे हैं, कार्ट में सामान लोड कर रहे हैं। तो आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है 3 men, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द कार्ट, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, तो द कार्ट। और अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रखेंगे, पर किस तरह, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से कुछ। तो कार्ट के अकॉर्डिंग कार्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लगाएंगे। उसके बाद ये आईएनजी हम किस में करेंगे, आईएनजी के लिए हम वर्ड लगाएंगे बीइंग। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लोड जो मेन वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, लोड, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी लोडेड। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाय लगाकर ये सब्जेक्ट 3 men ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय 3 men। तो क्या बना, द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाय 3 men। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन रहता है, कार्य करने वाला जो होता है, जो सब्जेक्ट डूअर होता है, उसकी प्रधानता रहती है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन रहता है। अब नेक्स्ट है द किंग शॉट द लायन, मतलब राजा ने शेर को मारा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट द लायन सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और फिर टेंस को देखकर, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज या वर आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो लायन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। शूट शॉट शॉट, थर्ड फॉर्म शॉर्ट ही होती है, तो वो आ जाएगी। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, V3 है। वो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो शॉर्ट आ गई। उसके बाद किंग, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या बन गया, द लायन वॉज शॉट बाय द किंग। एक्टिव वॉइस में इसका सेंस क्या आ रहा है, राजा ने शेर को मारा। और पैसिव वॉइस में क्या सेंस आ रहा है, शेर राजा के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट है ही डिड नॉट हेल्प मी। अब नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस में वॉज या वर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो अब पहले आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आप मेन वर्ब कौन सी है, ये हेल्प। मेन वर्ब में क्या या किसको लगाकर ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हेल्प की, नहीं आया आंसर। किसकी हेल्प की, मेरी, ऑब्जेक्ट निकल के आ गया मी। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब हमें क्या लगाना है, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर डिड आया तो डिड नहीं आएगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में डिड आया, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ क्या आता है, वॉज। वॉज के बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म V3 लिखेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ही बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा बाय हिम। तो क्या बना, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, मेरी सहायता उसके द्वारा नहीं की गई। 2023 में नेक्स्ट आया है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर वाला है, तो किससे बनाएंगे हम, लेट से। पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ये आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आएगा। फिर हम जो वर्ड लगाते हैं वो है BEB, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। तो क्या बना, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। एक्टिव वॉइस में सेंस है गरीबों का अपमान मत करो, और पैसिव वॉइस में सेंस आएगा गरीबों का अपमान ना किया जाए। नेक्स्ट है ही ऑलवेज हेल्प्स मी। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब में एस लगा हुआ है ना, वर्ब में एस चाहिए सब लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज एम आर। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा मी का हो जाएगा आई।
आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, उसके बाद ऑलवेज, ये एडवर्ब आ जाएगा। आई एम ऑलवेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड, ये ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय लगाकर लिख देंगे हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा बाय हिम, तो क्या हो जाएगा आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। एक्टिव वॉइस में सेंस है वो हमेशा मेरी मदद करता है, और पैसिव वॉइस में क्या सेंस आएगा, मेरी हमेशा उसके द्वारा मदद की जाती है। नेक्स्ट है इट वरीज मी, मीन्स यह मेरे को चिंतित करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगा, आई के साथ क्या आता है एम, मेन वर्ब है वरी, वरी की थर्ड फॉर्म क्या होगी वरिड। वरिड के साथ प्रेपोजिशन बाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे अबाउट। तो वरिड के साथ आपको ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है तो वरिड के साथ आपको प्रेपोजिशन बाई नहीं लगाना है, अबाउट लगाना है, अबाउट इट। तो क्या बनेगा इट वरीज मी, मतलब यह मुझे चिंतित करता है। पैसिव वॉइस में हो जाएगा आई एम वरिड अबाउट इट, मुझे इसके बारे में चिंता होती है। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है ए लेटर जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज एम आर में से कुछ, तो क्या आएगा ए लेटर के अकॉर्डिंग आएगा इज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो ये आई एन जी किस में लग जाएगा बीई बी में, बीइंग हो जाएगा। मेन वर्ब है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी, मी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या आ जाएगा बाय मी। तो क्या बन गया ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में हम बीइंग लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये 2022 में एक्टिव से पैसिव बनाने को आए हुए हैं। पहला है शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्या करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आप मेन वर्ब राइट में क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन कीजिए, क्या लिख रही है एन एप्लीकेशन, तो ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया एन एप्लीकेशन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो बीइंग लगाएंगे, मेन वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या बना एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला। नेक्स्ट है आई बॉट ए डिक्शनरी यस्टरडे, मैंने कल एक डिक्शनरी खरीदी, क्या होगा अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है ये ए डिक्शनरी, क्या खरीदी एक डिक्शनरी, क्या निकल के आया आंसर एक डिक्शनरी, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, यस्टरडे एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट ये है ए डिक्शनरी, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस में ए डिक्शनरी। अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है बॉट, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज या वर, ए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ए डिक्शनरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा। बॉट यहाँ पर ये V2 है और यहाँ पर ये V3 है, थर्ड फॉर्म आएगी, फिर yesterday और फिर बाय लगा, बाय लिखकर आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे मी, क्योंकि आई बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या बन गया ए डिक्शनरी वॉज बॉट yesterday बाय मी। नेक्स्ट है द माउस एट द कॉर्न, चूहे ने कॉर्न खा लिए, कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या है द कॉर्न, क्या खा लिए कॉर्न, तो ऑब्जेक्ट क्या निकल के आया द कॉर्न, कॉर्न लिख के हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज, एट, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय द माउस, कितना इजी है ना, द कॉर्न वॉज ईटन बाय द माउस। एक्टिव वॉइस में सेंस है चूहे ने कॉर्न खा लिए, और पैसिव वॉइस में सेंस क्या आया कॉर्न चूहे के द्वारा खा लिए गए। अब 2022 के एक सेट में आया हुआ क्वेश्चन है हु टीचेस यू इंग्लिश, मतलब तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब ये सेंटेंस जो है डबल ऑब्जेक्ट वाला है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, आप टीच मेन वर्ब में क्वेश्चन कीजिए क्या पढ़ाया इंग्लिश पढ़ाई, किसको पढ़ाई तुमको, तो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, प्रेफरेबल रहता है कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उससे बनाइए, नहीं तो आप दोनों से बना सकते हैं। तो पहले हम इससे बनाते हैं इंग्लिश से, तो जो हु वाला सेंटेंस होता है हु खुद ही सब हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही काम कर रहा होता है, तो हम इसको इधर तो लिख नहीं सकते, तो हम हु से पहले बाय लिखकर
हु को कर देते हैं whom, तो by whom से बनते हैं who वाले सेंटेंसेस, who वाले पैसिव वॉइस by whom से बनते हैं, by whom। अब हमने इंग्लिश को बनाया सब्जेक्ट, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आया, इज, हेल्पिंग वर्ब आया इज, बाय होम इज इंग्लिश, टीच की थर्ड फॉर्म लिखी टॉट, और यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही आएगा। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। तो इसका क्या सेंस आया, किसके द्वारा इंग्लिश तुमको पढ़ाई गई। अब हम यू से बनाकर देखते हैं, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, उससे बनाकर देखते हैं। तो उसमें हु का वही बाय होम किया, बाय होम, और अब हमें जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, यू के अकॉर्डिंग। यू प्लूरल होता है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, बाय होम आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर यू टॉट इंग्लिश। अब इंग्लिश से पहले टू लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा तुमको इंग्लिश पढ़ाई गई। नेक्स्ट है पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, लोग हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीडम फाइटर्स, जो कि पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट फ्रीडम फाइटर्स, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, टेंस देखिए एडमायर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज या एम या आर, तो फ्रीडम फाइटर्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो क्या आएगा, आर, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, एडमायर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पीपल और इस तरह के वर्ड्स हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप लगा देते हैं तो कोई गलत भी नहीं होगा, लेकिन इस तरह के समवन, समबडी, पीपल, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हटा दिया जाता है। तो क्या बन गया, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। अगर आप लिख देंगे बाय पीपल तो वो गलत भी नहीं होगा, बट ज़रूरत नहीं होती है लिखने की, ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन देखिए हु वाला सेंटेंस आया है, यहाँ पर आया था ना हु वाला, अगेन फिर से हु वाला आया हुआ है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के एक्टिव वॉइस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह के एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे। हु रोट द एप्लीकेशन, अब यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैसे बनाएंगे, हु का कर देंगे बाय होम, बाय होम पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन इधर आ जाएगा, ये तो हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट का काम करता है। अब ये हमने बाय लगाकर इसको कर दिया होम, बाय होम, अब ये एप्लीकेशन हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और इससे पहले हमें लिखना है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वॉज, बाय होम वॉज द एप्लीकेशन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाय हुम वॉज द एप्लीकेशन रिटन, हु रोट द एप्लीकेशन, किसने प्रार्थना पत्र लिखा, और यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या सेंस आएगा, किसके द्वारा प्रार्थना पत्र लिखा गया। नेक्स्ट है वी हेल्प देम इन एवरी वे, हम हर तरीके से उनकी मदद करते हैं। मेन वर्ब में क्या या किसको लगाकर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या सहायता करते हैं, नहीं आया आंसर, किसकी सहायता करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो आंसर आ गया उनकी, तो देम हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब देम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस दे, दे, और दे के, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, दे के अकॉर्डिंग आएगा आर, हेल्प मेन वर्ब है, हेल्प की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड, और वी बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय अस, और ये लिख देंगे इन एवरी वे, तो क्या बना, दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे। अब 2020 के एक सेट में आया हुआ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है ऑल द क्वेश्चंस, जो कि बन जाएगा सब्जेक्ट, ऑल द क्वेश्चंस। अब ही के साथ हैज आया है, ऑल द क्वेश्चंस प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या आएगा, हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में हम एक वर्ड ऐड करते हैं, बी डबल ई एन, बीन, तो हमने लगाया हैव के बाद बीन, और आंसर्ड थर्ड फॉर्म में ही है, तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है आंसर्ड। सब्जेक्ट क्या है, ही, जो कि आ जाएगा बाय लगाकर हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा ही का हिम, तो क्या बन गया, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम।
सभी प्रश्नों का जवाब उसके द्वारा दिया गया है, सभी प्रश्नों का उत्तर उसके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजन टीचेस अस साइंस, मतलब डॉक्टर राजन हमको साइंस पढ़ाते हैं। तो टीच जो मेन वर्ब है उसमें आप क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन कीजिए तो आपके दो ऑब्जेक्ट निकल कर आएंगे। क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हमको पढ़ाते हैं। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है, दोनों तरीके से बन सकता है। पहले हमने बनाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से साइंस, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज, साइंस के अकॉर्डिंग इज। टीच मेन वर्ब है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, साइंस इज टॉट। अभी पिछला मैंने पीछे भी आपको बताया है कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं। साइंस इज टॉट टू अस और बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय मिस्टर राजन, मतलब साइंस हमको मिस्टर राजन के द्वारा पढ़ाई जाती है। और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, तो इससे बनाते हैं। अस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस वी, वी के साथ हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर। वी आर टॉट साइंस बाय मिस्टर राजन, हमें साइंस मिस्टर राजन के द्वारा पढ़ाई जाती है। साइंस से बनाया तो क्या सेंस आया था? साइंस हमें मिस्टर राजन के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट से बना दीजिए, आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग है उससे बना दीजिए। प्रेफरेबल रहता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उससे पैसिव वॉइस बनाएं। नेक्स्ट है ही पोस्टेड ए लेटर, उसने एक लेटर पोस्ट किया। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो हमने ए लेटर लिखा, उसके बाद क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वॉज या वर। ए लेटर के साथ क्या आएगा? वॉज। ए लेटर वॉज पोस्टेड बाय, बाय लगाकर ही का ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, बाय हिम। तो एक लेटर उसके द्वारा पोस्ट किया गया। 2020 के एक और सेट में आया हुआ क्वेश्चन है डू दिस वर्क एट वंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, दो तरीके से बन सकता है। पहले हम बनाते हैं लेट से, तो लेट उसके बाद हम लिखेंगे दिस वर्क, लेट दिस वर्क, फिर लगाएंगे बीई बी। मेन वर्ब क्या है? डू, मेन वर्ब है डू। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वर्ब से ही स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में वर्ब ही आती है, सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है इसमें। तो डू की थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन और फिर ये एट वंस। तो क्या बना? लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। यहाँ बाई वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आप बाई लिखना चाहते हैं तो बाई यू करके भी लिख सकते हैं, कोई गलत भी नहीं होगा। लेकिन इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है तो पैसिव वॉइस में लगाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा तरीका है कि ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड और के बाद लिखेंगे टू और फिर सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे डू दिस वर्क एट वंस। तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। नेक्स्ट है डिड यू कंप्लीट योर वर्क येस्टरडे, क्या तुमने अपना वर्क कल, यानी येस्टरडे मतलब बीते हुए कल में, कंप्लीट कर लिया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में हम क्या लिखते हैं? वॉज या वर। पैसिव वॉइस में डिड नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं वॉज या वर। तो इसके अकॉर्डिंग योर वर्क के अकॉर्डिंग क्या आया? हेल्पिंग वर्ब वॉज। वॉज योर वर्क, मेन वर्ब है कंप्लीट, उसकी थर्ड फॉर्म आई कंप्लीटेड बाय यू। ये सब्जेक्ट है, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय यू येस्टरडे। तो डिड वगैरह हट जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट में? वॉज वर। तो वॉज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू येस्टरडे। एक्टिव वॉइस में क्या सेंस था? क्या तुमने कल अपना काम कंप्लीट किया। और पैसिव वॉइस में सेंस आया क्या तुम्हारा काम कल तुम्हारे द्वारा कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट है डिड यू हेल्प मी, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वॉज या वर्ब में। अब किसके अकॉर्डिंग करेंगे? इस मी को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, आई बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? वॉज। वॉज आई, मेन वर्ब है हेल्प, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बाय लगाकर इसको लिख देंगे बाय यू। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक्टिव वॉइस में टेंस भी चेंज नहीं होता है और जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव ही रहता है। तो डिड यू हेल्प मी,
क्या तुमने मेरी सहायता की। और पैसिव वॉइस में सेंस क्या आया, वॉज आई हेल्प बाय यू, क्या मेरी सहायता तुम्हारे द्वारा की गई। आज के लिए इतना ही। आप इन एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आने वाले 2024 के बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।